बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोल बालाजी महाराज की जय। बोल भक्त राज हनुमान की जय। तो हम शुरू कर रहे हैं श्री हनुमान जी की कथा, भक्त राज हनुमान जी की कथा। So welcome to Motivational Clubhouse of Nehanjali and this is the playlist of धर्म कर्म। धर्म कर्म में आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के बारे में, श्री हनुमान जी का जन्म और उनकी कथाएं सुनते हैं। आइए शुरू करते हैं। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश के एक उत्तम श्रृंग पर विराजमान थे। वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थीं। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने ही नंदी बैठा हुआ था। उनके सहचर अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की अमृतमयी धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। ललाट का भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। सती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वे सामने खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगी, स्वामिन, इस समय में आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मुखाकृति से तो ये ऐसा ही प्रकट हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जिनका मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, जिनके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूं, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं समाधिस्थ हो जाता हूं, वे मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर की ये बात सुनकर सती सहसा यह ना सोच सकी कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह कि मेरे पति देव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा यह कि मुझसे उनका वियोग ना हो। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह आपका बड़ा भक्त है। उसने अपने सिर तक काटकर आपको चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी, तुम बड़ी भोली हो। इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप से अवतीर्ण होकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप से
तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा तथा समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना करूंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है वैसे ही उसने मेरी एक अंश की अवहेलना भी की है। तुम तो जानती ही हो मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ और अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना? भगवती सती प्रसन्न हो गई। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजी कस्थला नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया जिसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। शाप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया कि वे जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले, चाहे जब वानरी रहे चाहे जब मानवी। वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया। वह बड़ी सुंदर थी और केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके अपने राज्य में सुमेरु के श्रृंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रहा था। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वह अपने कपड़ों को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पतिव्रत्य नष्ट करना चाहता है? मेरे इष्ट देव पति देव मेरे सामने विद्यमान हैं और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी शाप देकर उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मानो वायुदेव कह रहे हैं, देवी मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया। देवी तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई ना कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। वे भगवान का सेवक होगा। तदंतर अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप से अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया। चैत्र शुक्ला मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप में अवतार ग्रहण किया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा ना रही। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़े ही मनोयोग से होने लगा। अंजना कहीं जाती तो उन्हें अपने हृदय से सटा लेती। केसरी बालक को अपनी पीठ पर बैठाकर छलांगे भरते और अपने शिशु को आनंदित देखकर स्वयं आनंद मग्न हो जाते। एक दिन बच्चे को घर पर छोड़कर अंजना कहीं फल फूल लाने के लिए चली गई। केसरी पहले से ही बाहर गए हुए थे। बालक घर में अकेला था और उसे भूख लगी हुई थी। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई चीज ना मिली। अंत में उसकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। प्रातः काल का समय था। उसने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा सुंदर लाल लाल फल है। यह खाने खेलने दोनों के ही कामों में आएगा। बालक ने सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की। वायु ने पहले ही उसे उड़ने की शक्ति दे दी थी, अथवा
यूँ भी कह सकते हैं कि भगवान शंकर की लीला में यह आश्चर्य की कौन सी बात है। वह बालक आकाश में उड़ने लगा। देवता, दानव, यक्ष आदि सभी उसे देखकर विस्मित हो गए। वायु के मन में भी शंका हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा ये नन्हा सा बालक सूर्य की ओर दौड़ा जा रहा है। मध्याह्न काल के तरुण सूर्य की प्रखर किरणों से कहीं ये जल ना जाए। उन्होंने हिमालय और मलयाचल से शीतलता इकट्ठी की और अपने पुत्र के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्य ने भी देखा। उनकी दिव्य दृष्टि में बालक की महत्ता छिपी न रही। उनके मन में कई बातें आईं। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शंकर ही वानर बालक के वेश में मेरे पास आ रहे हैं। यह बात भी उनसे छिपी ना रही कि मेरे पितृतुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से ही इस बालक का जन्म हुआ है और वे स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कर किरणें शीतल कर दी, मानो वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके अपने छोटे भाई को दुलारने लगे, अथवा जगत पिता शंकर को अपने पास आते देखकर उनका स्वागत करने लगे। वह बालक सूर्य के रथ पर पहुंच गया, उनके साथ खेलने लगा। उस दिन था ग्रहण। अपना समय जानकर राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया। उसने देखा कि एक वानर बालक सूर्य के रथ पर बैठा हुआ है। पहले तो राहु ने कोई परवाह नहीं की, पहले की भांति ही सूर्य पर टूट पड़ा। परंतु जब बालक के कठोर हाथों से वे पकड़ लिया गया, तब वह भयभीत हो गया और किसी प्रकार अपने को छुड़ाकर भागा। वह सीधे देवराज इंद्र के पास गया। उसने जाकर इंद्र से कहा, देवराज, आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार मुझे दिया है, क्या अब आपने किसी दूसरे को भी अधिकार दे दिया है? इंद्र की समझ में ये बात ना आई। उन्होंने राहु को डांट कर फिर सूर्य के पास भेजा। दोबारा राहु के जाने पर बालक को अपनी भूख की याद आ गई। उसने सोचा कि ये खाने की अच्छी चीज है, बस राहु पर टूट पड़ा। राहु उस बालक के तेज से डर गया और अपनी रक्षा के लिए इंद्र को पुकारने लगा। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर उसकी रक्षा के लिए दौड़े। ऐरावत को देखते ही बालक ने राहु को छोड़ दिया और वह उसे एक अच्छा सफल समझकर पकड़ने के लिए दौड़ा। अब इंद्र ने डटकर अपना वज्र फेंका, जिससे बालक की बाईं हनु मतलब है ठुड्डी, टूट गई और बालक घायल होकर पहाड़ पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए। उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गति मंद कर दी। वायु के बंद हो जाने से सब काठ सरीखे हो गए। त्रिलोकी में कोई हिल डुल तक नहीं सकता था। सबकी सांस बंद हो गई। देवता लोग घबराए। इंद्र दौड़े हुए ब्रह्मा के पास गए। उसी क्षण ब्रह्मा पर्वत की उस गुफा में आए और अपने हाथ से बालक का स्पर्श करके उसे जीवित कर दिया। बालक प्रसन्नता के साथ उठ खड़ा हुआ। वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे जगत में प्राण संचार कर दिया। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि यह बालक साधारण नहीं है, यह देवताओं का कार्य साधन करने के लिए ही प्रकट हुआ है, इसीलिए ये उचित है कि सब देवता इसको वरदान दें। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के द्वारा इसकी हनु टूट गई है, इसीलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा और मैं वर देता हूँ कि मेरे वज्र से हनुमान का कभी बाल भी बांका नहीं होगा। सूर्य ने कहा, मैं अपने शतांज तेज इसे देता हूँ, मेरी शक्ति से ये अपना रूप बदल सकेगा और जब इसे शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा होगी तो मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करा दूंगा। यह बड़ा भारी वाग्मी होगा। वरुण ने अपने पाश से और जल से निर्भय होने का वर दिया। कुबेर आदि देवताओं ने भी अपनी अपनी ओर से हनुमान को निर्भय किया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए दिव्यास्त्रों से
अवध्य होने का वर दिया और ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान दिया। चिरायु करने के साथ ही ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी मुक्त कर दिया। चलते समय ब्रह्मा ने वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही वीर, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला और मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति अप्रतिहत होगी, इसकी कीर्ति अमर होगी और राम रावण युद्ध में यह राम का सहायक तथा उनका परम प्रतिभाजन होगा। इस प्रकार हनुमान को वर देकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अंजना और केसरी को यह सब सुनकर जो सुख हुआ वे सर्वथा अनिवर्चनीय है। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तो यहाँ तक की कथा को विश्राम देते हैं। इसके बाद आगे की कथा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर कथा आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। भगवान हनुमान आपके सभी कष्ट दूर करें। जय श्री राम।